जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 67वें अध्याय तक आ पहुँची है। इस अध्याय में द्विविध के उद्धार की चर्चा है। राजा परीक्षित जो कथा सुधा का पान करते हुए तृप्त नहीं होते, और जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, भक्त वो होते हैं जो भगवान की प्रेम रस से सराबुर कथा सुधा का पान करते हुए कभी तृप्त नहीं होते। तो राजा परीक्षित जिन्हें 7वें दिन सर्पदंश का भय उपस्थित हुआ था, अर्थात सर्पदंश के कारण मृत्यु सुनिश्चित हो चुकी थी, तो उन्होंने अपना शेष जीवन भगवत चरणारविंद में समर्पित करके भगवान के अमृतमय जो चरित्र हैं, अमृतमय उनकी कथा है, उनका पान करने का संकल्प लेकर के गंगा तट का आश्रय लिया था, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत हैं, उनका स्वरूप गुण लीला आदि मन बुद्धि और वाणी की विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण और अलौकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हों उनके बारे में कुछ आप बताएं। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्विविध नाम का एक वानर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो। वह बानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। कभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता, और विशेष करके ऐसा काम वह आनर्त अर्थात काठियावाड़ देश में ही करता था। गुजरात, आज का जो गुजरात प्रांत है, उसकी यहाँ पर चर्चा है, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। तो द्विविध बानर में 10,000 हाथियों का बल है। बानर शक्ति कितनी है? 10,000 हाथियों के समान उसके अंदर शक्ति है। कभी वह समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथ से इतना जल उछालता कि समुद्र तट की जो प्रांत हैं वो डूब जाएगा। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता। उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता था। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे वह मदोन्मत्त वानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफा में डाल देता, फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें लाकर उनका मुंह बंद कर देता। इस प्रकार वह देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवतक पर्वत पर गया। वहाँ उसने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान है। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है, और वक्षस्थल पर कमलों की माला लटक रही है। वे मधुपान करके मधुर संगीत का गा रहे थे, और उनके नेत्र आनंदोत्सव से विह्वल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मदमत्त गजराज। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगती। युवती स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल और हास परिहास में रुचि रखने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियां उस वानर की ढिठाई देखकर हंसने लगी। अब वह वानर भगवान बलराम जी के सामने उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा।
और उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौं में मटकाता, फिर कभी कभी गरज तरज कर मुंह बनाता और भुड़कता। वीर शिरोमणि बलराम जी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु द्विविद ने उससे अपने को बचा लिया और झपट कर मधुकलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उस धूर्त ने मधुकलश को तो फोड़ डाला ही, स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले। अब वह दुष्ट हंस हंस कर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। हे राजन, इस प्रकार बलवान और बनोन्मत्त द्विविद बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा। तब उन्होंने उसकी रिठाई देखकर उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक हल मूसल उठाया। द्विविद भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से शाल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर उसे दे मारा। भगवान बलराम पर्वत की तरह अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मूसल से उस पर प्रहार किया। मूसल लगने से द्विविद का मस्तक फटा और उससे खून की धारा बहने लगी। उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गेरू का स्रोत बह रहा। परंतु द्विविद ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा, उसे झाड़ झूड़ कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उससे बलराम जी पर बड़े जोर से प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। उसके पश्चात द्विविद ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने उसे भी शतधा अर्थात सैकड़ों टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और दूसरे उससे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब ओर से वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर लड़ते लड़ते उसने सारे वन को ही वृक्षहीन कर दिया। वृक्ष न रहे तब द्विविद का क्रोध और भी बढ़ गया तथा वह बहुत चिढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा। परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मूसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया। अंत में कपिराज द्विविद अपनी ताड़ के समान लंबी बाहों से घूंसा बांध कर बलराम जी को झपटा और पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया। अब यदुवंशी वंश शिरोमणि बलराम जी ने हल और मूसल अलग रख दी तथा क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसके जत्रुस्थान अस्त अर्थात हंसली पर प्रहार किया। इससे वह बानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। राजन, आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती है, वैसे ही उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्षों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमः और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने और बलराम जी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। हे राजन, द्विविद ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारकापुरी में लौटा। उस समय सभी पुरजन परिजन भगवान बलराम की प्रशंसा कर रहे। भक्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान इस जगत में किस लिए अवतार धारण करते हैं। जब असुरों की बढ़ती होती है, साधुजन दुख पाते हैं, धर्म की हानि होने लगती है, तो भगवान का अवतार होता है। श्रीमद् भागवत के अंदर 24 अवतारों के क्रम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का अवतार क्रम में 19वें और 20वें रूप में हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को संपूर्णता प्रदान करने के लिए बलराम जी का भी प्रमुख योगदान रहा है, प्रमुख भूमिका रही है। और भक्तों में आपसे बार बार एक ही निवेदन करता रहा हूँ, श्रीमद् भागवत को भाव के रूप में आपके समक्ष रखना है
आरंभ से अंत तक यानी 12 के 12 स्कंद, 335 अध्याय, इतना विशाल ग्रंथ शब्दशः अक्षरशः आपके समक्ष का रख पाना ये तो बहुत कठिन कार्य था और मुझ जैसे अल्पज्ञों के लिए संभव ही नहीं था, किंतु मैंने भाव के ही रूप में ही सही आपके समक्ष यह एक तरह से भाव पुष्प प्रस्तुत करने का जो संकल्प लिया था, और उस दिशा में धीरे धीरे ही से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए देखते देखते 10वें स्कंद का 67वां अध्याय भी पार हो चुका है। अब मात्र 10वें स्कंद में 23 अध्याय शेष रहते हैं और 11वें स्कंद में 31 और 12वें स्कंद में 13। तो अब बहुत गई थोड़ी रही, अर्थात इतनी बड़ी यात्रा हमने कर ली है, अब थोड़ी सी यात्रा और शेष है। आपका सहयोग वांछित है और आपका कोई आर्थिक सहयोग नहीं, अभी तो आपसे यही कामना करता हूँ कि आप हमारे चैनल को यदि अब तक आपने अनदेखा कर रखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही इसी क्षण सब्सक्राइब कर दीजिए और न केवल स्वयं अभी तो अपने परिजनों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। इन्हीं आशाओं, अभिलाषाओं और निवेदनों के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।